हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARB। आप सभी का अपने परिवार ARB स्टडी IQ में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, ठीक है। यानी सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, उसी की जो क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर के एक हम लोग शॉर्टिंग लेके आए हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पूरी की पूरी ये वीडियो रहने वाली है। और जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है। यानी आपका मैक्सिमम 80 से 90% पॉसिबिलिटी रहती है इन क्वेश्चनों के आने की सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल बेहतर तरीके से एक अलग अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या कहा गया, यानी जो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यानी 1/1 + 1/1 + 1/3 ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेहतरीन यानी मैक्सिमम 3 से 4 सेकेंड में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखें, तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे होगा, यानी इसकी हमें वैल्यूएशन पूछी गई कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें एक तरीका क्या होता है जो मेनली सब लोग कराते हैं, इसका क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। यानी 3 × 1 = 3। तो इसको आप पहले सॉल्व करो, 3 × 1 = 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी हम कह सकते हैं इतने को सॉल्व करके जो हमारा आंसर रहने वाला है, इतने को सॉल्व करके वो कितना आएगा 4/3। ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो मेनली हमारा जो बाद में जाके बचेगा वो कितना बचेगा 1 + 3/4 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी इतने को जब मैंने सॉल्व किया तो 4/3 आएगा, 3 ऊपर पहुंचा तो 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले को फिर दोबारा से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4 × 3 = 7, ठीक है। तो ये 4 ऊपर पहुंचेगा तो 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। यानी ये वो बच्चे तो कर सकते हैं जिन्हें फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, वो बच्चे तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि चाहे आपको कैलकुलेशन आए, ठीक है, यानी आपने मैथ से एंटर की हो या ना की हो, आपको थोड़ा सा भी जोड़ना घटाना आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा बस यही टारगेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हमने किया तो कितना है 4/7 आया। लेकिन इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे तो आप कहोगे सर तो हम कैसे करेंगे, ये कितना था 1/3। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कितना लिखा है 1/3, यानी 1 ऊपर है 3 कहाँ है नीचे। तो 1 को हम पहले लिखेंगे, यानी 1 को हमने पहले लिख लिया, 4 को लिखा बाद में। यानी 1/3 3 है तो कितना आएगा 1/3। 1 पहले आ गया हमारा और 3 हमारा नीचे था डिवाइड में, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 3। अब यहाँ पर कितने बने 1 2, ठीक है। हमें देख करना क्या है, जो बट्टे में संख्या दी जाएगी आपकी, जो बट्टे में संख्या दी जाएगी उसको हमें लिखना है। तो 1/3 लिखा था, 1/3 को मैंने 1,3 लिख दिया। यानी 1 को हमने पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा है। उसके बाद अब हमें नीचे से ऊपर जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आया था 1, तो 1 1, उसके बाद 1 1 और है, कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, तो क्या लगा दो प्लस लगा दो। तो 2 1 थे और वो भी चिन्ह किसका था प्लस का। तो इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इनको क्या कर दो प्लस कर दो। इनको प्लस करके कहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यानी इन दोनों संख्याओं को प्लस करके कहाँ लिख देते हैं यहाँ, तो 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा आपका 4 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे वाले नंबर को हमें क्या कर देना है छोड़ देना, इन दोनों संख्याओं को फिर से क्या करके लिखना है प्लस। तो 4 3 7, तो 7 ये कहाँ पर आ गया यहाँ। तो आपने पहले कौन सी संख्या उठाई थी 3, तो हम दोबारा से जब बट्टे में क्या हो, यानी ये सब टोटल जो लिखा है वो सब बन के बट्टे में हो, तो हमेशा 4 आगे लेंगे, ठीक है। 4 को हम ऊपर लेंगे, 7 को कहाँ लेंगे नीचे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिटर्न रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से 1/3 को 1,3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कितने 1 थे, आप कहोगे सर 1 1 ये 1 1 ये, और वो चिन्ह किसके साथ प्लस। तो मैंने दोनों +1 ले लिए। ये +1 ये दर्शा रहा है कि इन दोनों नंबरों को क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर जो नंबर आना है, यहाँ पर जो नंबर इस बॉक्स में आना है वो इन दोनों का प्लस आएगा, और इस वाले बॉक्स में जो आएगा वो इन दोनों का प्लस आएगा। मतलब पीछे के 2 नंबरों का प्लस करते जाओ। तो 3 और 1 4, यहाँ 4 3 7। तो हमें इसके बट्टे में यानी ये पूछा था, तो हम 4 को पहले उठा लेंगे, तो 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हमने जो पूरी प्रोसेस है उसे करने के बाद भी हमारा कितना आया था 4/7, और ऐसे किया तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 4/7।
7 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। अब वहाँ पर था 1/3, यहाँ पर हमारा कितना है 2/3। ठीक है, तो हम इसको 2/3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितने बने, तो आप कहोगे 2 + बने, तो 2 + 1 इस तरीके से लगा दिया हमने। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करके लिखना है, यानी 3 और 2 5, 5 और 3 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हमें क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखो हमने क्या किया, जब मुझे यहाँ जो नंबर चाहिए था, यहाँ पर जो नंबर चाहिए था, इन दोनों का प्लस होता है, इन दोनों का प्लस आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का जो प्लस रहेगा, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। आगे की एक संख्या छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें लेना पीछे की 2 संख्याओं का प्लस है, तो कितना आ गया 3 2 5, 5 और 3 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5/8। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें देखो 1/5, तो यहाँ 1 लिखना है और कितना लिखना है 5। उसके बाद देखो कितने बने, तो आप कहोगे 3 बने सर, और वो भी चिन्ह कौन सा है, +1 और +1। तो यहाँ से कितना होगा 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 11/17। ठीक है, देखो कितने जल्दी हो गया। यानी नॉर्मली कोई भी बच्चा जिसने केवल प्लस माइनस आते हैं, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आ गया इसका कितना 11/17 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने क्या किया, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 11/17 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 को क्या लिखेंगे 1,4। यहाँ देखो कितने बने 1 2 3 4 5, 5 बने, तो मैंने 5 बन को, तो चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसे, अरे 1,4 यही होगा। ठीक है, कितने बने 5 बने, तो मैंने 5 बार इस तरीके से लिख लिया, थोड़ा सा दूर दूर, जिससे आपको चीज़ें थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। 5 बार चिन्ह आपको पता है किसका है, प्लस का। अभी हम बताते हैं माइनस वाले में क्या होगा, वो और बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, यानी बिल्कुल बहुत जल्दी से आप कर सकते हो उस चीज़ को भी। तो यहाँ से देखो 4 और 1 5, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 आएगा यहाँ। ठीक है, 9 और 9 5 14 होता है, 14 और 9 कितना होगा, यानी 14 में सीधा सीधा आप 10 जोड़ दो तो कितना होगा 24 होगा। 24 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 23 आएगा। अब 23 में आप 14 जोड़ोगे, ठीक है, तो 4 3 कितना होगा 7, यानी कितना आएगा 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 4 3 7 2 और 1 3। तो आपका आंसर जो निकल के आने वाला है कितना 23/37। यानी कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन को करने में, जितना आप फास्ट ऐड कर सकते हो। और मेरा क्या है, आपको समझाना भी हो रहा है, इस चक्कर में मैं खुद से करूँ तो बहुत स्पीड कर सकता हूँ इसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर हमें माइनस दिया हो, यानी अब आ गया भाई साहब, आप जो सोच रहे थे माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला जो सोच रहे थे ना, अब उसकी आगे। अब इसमें भी देखो क्या करना है, जिस बच्चे को आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताए कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करना है, यानी यहाँ दे तो रखा है 1/5, लेकिन 1 भी दे रखे, लेकिन क्या दे रखा है माइनस चिन्ह दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो बताया था, हमने जो बताया वही लिखना है आपको। अब यहाँ देखो कितने 1 थे, तो आप कहोगे सर 3 1 थे, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का। तो मैंने कहा बिल्कुल मत डरो, ठीक है, बिल्कुल ना डरो। अगर उसने प्लस दे रखा है तो प्लस लगा दो, माइनस दे रखा है तो माइनस लगा दो। ठीक है, अरे माइनस दे रखा है तो माइनस लगा दो, प्लस दे रखा है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ से देखो 1/5 तो 5। अब यहाँ देखो 1/5, अब ये हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। यानी यहाँ हमें क्या लगाना होता, सेकेंड माइनस फर्स्ट। वहाँ हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या करना, यानी इस वाले नंबर में से, बड़े वाले नंबर, यानी इस वाले में से इसको क्या कर दो, घटा दो। यानी 5 में से किसको घटा दो, 1 को घटा दो। तो यहाँ 5 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे, वो यहाँ पर आएगा। 5 में से 1 घटाया तो आप कहोगे सर इसका जो घटाने के बाद आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 4 में से 5 को घटाओगे, यानी 4 - 5 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा।
अब कहो -1 में से आप कितना घटाओगे, 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, -5। तो यहाँ कितना आ गया, -5 आ गया। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते जाओ। 2 ही संख्याएं तो लेनी होगी हमें पीछे वाली, अरे बोलो, ठीक है। तो ये था आपका, तो आंसर कितना आ गया, बहुत से बच्चों का आग भी गया होगा 1/5, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या दे रखा है 1/1 ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस दे रखा है। तो क्या करना है 2 3, उसके बाद देखो -1 -1 -1, 3 -1 है, तो 2 में से 3 घटा दोगे, ठीक है, यानी ये माइनस नहीं है यहाँ ये। तो क्या करना है, इस वाले में से 3 में से 2 को, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 - 3 यानी 1 - 3 तो कितना बचेगा, -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी ये 1 बचा, ये -2। अब माइनस के 2 में से -1 करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई साहब। तो आंसर कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कितना आएगा, 2/3। तो आप लोग सभी इस जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको नोट कर लेना, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बड़ा सा, तो यहाँ देखो 1,8 दे रखा है, 1,8, ठीक है, कोई दिक्कत। कितने 1 दे रखे, लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। माइनस है, ठीक है, तो सबका माइनस चिन्ह लगा दो, सब के आगे माइनस चिन्ह। 8 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 7। 7 में से 8 को घटाओगे तो आप कहोगे सर -1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से -1 में से -1 और कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के कितना आएगा, -8 आएगा। अब यहाँ देखो इस वाले में देखना है हमें क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। मैंने आपसे क्या कहा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -8 माइनस, अब कितना घटाना है संख्या, -1 थी, कितनी, -1। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी -8 + 1, तो कुल मिला के जो आंसर बचेगा यहाँ पर -7 बचेगा। कितना, -7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, यानी -8/-7, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 8/7। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो किसी चीज़ किसी बात को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अब ये भाई साहब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे रुके रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता चलेगा, बाद बाकी तो जिन्होंने स्टार्टिंग की 1-2 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट देख के खुश हो गए, और हाँ हम तो सीख गए भाई साहब, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमेशा हमें वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यहाँ से देखो कितना आएगा, 1/, यानी 1 + 1, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट चल रहा है। तो हमें करना क्या है, मैंने आपसे जो कहा था बस वही करना है। क्या, 1/4 है, यहाँ प्लस पहले 1 था तो 1 लिखते थे, अब यहाँ कितना है, +3 है, यहाँ कितना है, +2 है, यहाँ कितना है, +, कोई दिक्कत, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ से देखो प्लस दे रखा है, अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, इस वाली संख्या को इसके साथ क्या करना है, पहले गुणा करना है। वहाँ पर 1 होता था, यहाँ 1 होता था, तो 4 × 1 = 4 और 1 = 5, मतलब चाहे सीधे ऐड कर दो और चाहे 1 का मल्टीप्लाई ऐड करके करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर जब संख्याएं आ जाती हैं 1 से ज़्यादा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो हमें क्या करना होगा, तो इस संख्या का सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा उसका प्लस करना होगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या करना है, ये +1 नहीं है, प्लस करना है। कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अरे यार ये +1 फिर लग गया, ये +1 पिछाई ना छोड़ रहा है भाई साहब, काय को नहीं छोड़ रहा है, अरे चलो कोई बात नहीं, आप 1 मतलब प्लस करना है हमें, कुल मिला के ये याद रखना है, ठीक है। यानी तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ जो आना है इस बॉक्स में, अब आप बताओ कितना आएगा, 4 × 12 और 1, 4 × 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 13 आएगा। अब दोबारा से वही प्रोसेस चलेगी, क्या, इसका मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ, यानी 13 दूनी 26, 26 में आगे वाली संख्या ऐड होगी, 13 दूनी 26 और 4 कितना होगा, 30 होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा। इसमें फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितना, 30 × 1 = 30। अब यहाँ देखो +1 आ गया, तो आप चाहो तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हो, 30 × 1 = 30 और 13 कितना आएगा, 43 होगा कि नहीं होगा, 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 30/43
43 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कितना लिखा है 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या लिख लिया 1,5 लिख लिया। यहाँ कितना है हमारा, यहाँ दे रखा है 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है। एक चीज़ आपको याद ये रखनी है, आपको क्या याद रखना है कि हमें चलना नीचे से ही संख्या देखनी है। ठीक है, तो 4, 3, 2 और सारी संख्या किसकी हैं, प्लस की हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा इस बॉक्स में, कुछ तो राज है इस बॉक्स में। ठीक है, तो कितना है 1/5, 5 और 1 6 हो जाता, कब, जब यहाँ 1 होता, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ दोस्त 1 नहीं है, यहाँ कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना 5 चौक 20, और ये प्लस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि आगे वाली संख्या को हमें ऐड करना है। ठीक है, क्या दर्शा रहा है कि आगे वाली संख्या को ऐड करना है। तो 5 चौक 20 और 1 21 आ गया, कितना आएगा 21। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 21 तियो होता है कितना, 63 होता है, 21 तियो होगा 63 और 5 68 68, कितना होगा, अरे यही होगा कि नहीं होगा दोस्त, जल्दी से बताओ। यानी 21 दूनी 42 तियो 63 और 5 68। ठीक है, अब हमें इस यहाँ पर लाने के लिए क्या करना होगा, इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 68 दूनी कितना होता है, तो 68 दूनी अगर आपको नहीं पता है तो हम कर लेंगे। 70 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, यानी 140 में से 4 को घटा दोगे तो कितना आएगा 136 आ जाएगा। तो 136 यानी 136 में पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो अब कौन सी संख्या ऐड होगी, ये वाली होगी। तो 136 में मैंने 21 को और ऐड कर दिया, 21 को और ऐड किया तो कितना आ गया 157। तो इस वाले बॉक्स में कितना आना चाहिए 157। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से अब मेरे सभी दोस्तों का 68/68 डिवाइड बाई 157। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 68/157। ये अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ कितना दे रखा 5/6, 5,6। यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 दे रखा है, तो हम 2 को दिमाग में नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। हम ये मान लेंगे कि 2 × 1 लिखा है, तो 2 को मैं बाहर ले लूँगा। बाद में अब फॉर्मेट वही बनेगा, तो 2 को मैंने जैसे ही बाहर लिया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें। इसका मतलब ये है। तो 5,6, तो अब इन दोनों का प्लस दे रखा है। यहाँ देखो 5 चौक 6 चौक 24, ठीक है। 24 5 कितना आएगा, यानी कुल मिला के देखो हमें यहाँ प्लस चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस ही करना। तो 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है। इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 23 तियो कितना आएगा, 23 तियो होता है 87, 87 87 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 93 आएगा कि नहीं आएगा, अरे बताओ 93 ही आएगा, ठीक है 93। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 29/93। भाई साहब गलत हो जाएगा दोस्त, आपने क्या कर दिया था, यहाँ 2 को अलग ले लिया था, तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो कितना आएगा 58/93 आंसर आएगा फाइनली। कितना आएगा 58/93 एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा रह गया, ये प्लस माइनस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 1/6 है, 1/6। अब यहाँ देखो यहाँ -1 था तो -1 कर दिए, यहाँ कितना है +1 है। जो दे रखा हो चिन्ह वही लगा लेंगे। यहाँ -1 दे रखा है, यहाँ कितना +1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो -1 दे रखा है, इसका मतलब हमें दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी है, तो इन दोनों को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 यहाँ देखो कितना 5 में से आप क्या करोगे, यानी सॉरी यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो प्लस होके आएगी। तो 6 5 कितना आएगा 11 आएगा। यहाँ माइनस चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ संख्या जो आएगी वो माइनस होके आएगी। तो 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ देखो कौन सा चिन्ह आया, तो आप कहोगे सर प्लस आया, इसका मतलब ये संख्या ऐड करके आएगी। तो 11 और 6 कितना आएगा 17 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6/17, यानी 6/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो और दे रखा है, ये आप लोग सभी स्टूडेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिएगा, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारा जो हमारे द्वारा पढ़ाई हुई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो के लाइक करने से हमें आप पता चलेगा कि हाँ आपको कंटेंट पसंद आया। तो इसी तरीके के ढेर सारे
हमारे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, आप लोगों तक डालते रहेंगे। डेली के डेली एक कॉन्सेप्ट हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। कल हमारा जो रहेगा वो आपके फॉर्मूला बेस्ड शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ठीक है, किस तरीके से क्या होना है। तो आपको अगर चीज़ें पसंद आई हो तो बार बार नहीं बोलूँगा, वही काम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।